आएगा। बस लाइन पे क्या किया मैंने, क्लिक किया और ये देख अपने को देखना है कि ये वीबस लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है। तो एक तो जाएगा जो वीपीएच बनाता है, और एक लाइन जाएगा आपका फास्ट चार्जिंग के लिए जो रहता है। तो यहाँ पे एक वो वीपीआईसी लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, वीबस ओवर वोल्टेज या लोड लॉ ड्रॉप आउट। तो यहाँ पे एक क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा है, वो वीपी सेंस करके। और इस जिससे ही इस पे क्लिक किया तो ये आ गया आपका यहाँ पे। ये फास्ट चार्जिंग के लिए रहता है, तो यहाँ पे आ गया। और एक यहाँ पे जो वीपीएच बनाएगा अपना, वीपीएच चार्जिंग आईसी, ये भी पावर आईसी है और ये चार्जिंग आईसी दोनों है। तो वीपीएच जो बनाएगा वो ये आईसी है। एक बार कंपोनेंट नेम आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें दो पावर आईसी है, पोको M2 प्रो और नॉट 9 प्रो, नॉट 9 प्रो मैक्स। ऑल ओवरऑल सेम सर्किट रहता है। तो ये है पोको M2 प्रो। यहाँ पे जो वीपीएच बनाएगा, ये पावर आईसी वीपीएच बनाएगा PM6250। और एक फास्ट चार्जिंग के लिए जो लगा रहता है यहाँ पे सीपीयू के पास में, यहाँ पे लिखा हुआ है SMB 1395। तो ये जो है फास्ट चार्जिंग के लिए रहता है। तो अपन इसको पहले देख लेते हैं कि एक बार चार्जर डाटा ओपन करते हैं। देखिए, वीबस लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है वो देखना है पहले। वीबस यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, और फिर यहाँ भी आया। देखिए दोनों चार्जिंग आईसी में आ रहा है। ये फास्ट वाला में भी आ रहा है, फिर और एक कैपेसिटर होके यहाँ भी आ रहा है। ये देखना है पहले, लाइन देखिए, लाइन को ऐसे ट्रेस किया जाता है। यहाँ पे भी ये वीबस लाइन आ रहा है, इस चार्जिंग आईसी में भी, इस चार्जिंग आईसी में भी वीबस लाइन जो है आ रहा है, इसमें भी। तो यहाँ पे इसको जूम आउट करते हैं तो यहाँ पे देखिए यूएसबी भी बस, इतने सारे पैड पे ये भी बस लाइन आ रहा है। तो यहाँ पे 5 वोल्टेज मिलना जरूरी है। अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज नहीं मिलेगा तो कुछ भी डिटेक्ट नहीं करेगा। तो चलिए पहले ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे 5 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको मल्टीमीटर भी शो हो। मल्टीमीटर दिख रहा है आप लोगों को? एक बार यस या नो चैट में कर देंगे। Chinika published James. This is not English class, so you you could leave this class. This is our Hindi class. That's why uh, you you don't understand this language. This is Hindi class. So try to leave this class because this is the Hindi class. Okay. सो चलिए दोस्तों, आप लोग को मल्टीमीटर दिख रहा होगा। तो मल्टीमीटर को क्या कर लेते हैं अपन, डायोड मोड में रखते हैं। डायोड मोड में एक बार क्या करेंगे, वीबस का जीआर लेंगे सबसे पहले। और एक बार बैटरी को भी चेक कर लेते हैं, अभी बैटरी कितना चार्ज है। तो इसी मोड पे 370 है बैटरी, जो अभी चार्ज है 370।
एक बार फिर से चार्ज में लगा के देखते हैं क्या सीन है। नथिंग, कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं है। बैटरी तो चार्ज है, अभी फोन ऑन भी नहीं है। तो कोई नहीं। फास्ट लाना। दोस्तों आप लोग को मैं एक बार, एक मिनट। मेरा कैमरा दिख रहा है ना? मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए फोन को जैसे ही चार्ज में लगाया तो ये चार्जिंग का सिंबल आता है, ठीक है। 0% अभी आ रहा है। चलिए, लेकिन फोन अभी 370 है। अभी देखिए बैटरी का सिंबल बना हुआ आ रहा है। जैसे ही चार्ज में से डिस्कनेक्ट किए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फोन चार्जिंग का जो सिंबल था, बैटरी का बॉक्स बना हुआ, वो भी चला गया। तो इसको फिर से एक बार लगाए, पोको का लोगो आया और बैटरी बॉक्स बंद करके आ गया। ठीक है। और जैसे ही एक ये केबल डिस्कनेक्ट करेंगे, अभी चार्ज में लगा के फोन और ऑन करते हैं, 1% आया। और इसको 6 फुट में एक बार लगाते हैं। अभी डिटेक्ट नहीं हो रहा था चार्जिंग, अभी डिटेक्ट होया है। तो एक बार इसको 6 फुट में भी लगाते हैं, देखते हैं क्या सीन है। नो एम्पियर और नथिंग, कोई भी एम्पियर कंजप्शन नहीं है और कुछ भी नहीं। तो इसको एक बार फिर से दूसरा पोर्ट में लगाते हैं। क्या है, कुछ भी नहीं ले रहा है। और जैसे ही कंप्यूटर में लगाते हैं तो देखिए अभी फिर से नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं। सारा बैटरी वगैरह फ्लेक्स वगैरह सारा कनेक्टेड है। एक बार इसको डीसी पे ऑन करके देखते हैं, डीसी पे, चलिए। कोई नहीं। डीसी पे ऑन हो रहा है कि नहीं, ठीक है।
तो ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सबको मुझे लग रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है। क्या सम पान सर्विस क्या समझा रहे हैं, समझ नहीं आया। चलिए ठीक है, चलिए एडवांस हो जा रहा है, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इसमें प्रॉब्लम फॉल्ट आईडी लाइन चेक करना पड़ेगा, दूसरा बैटरी लगा के चेक करना पड़ेगा, ये सारा स्टेप है बहुत सारा। तो आप लोग ये कशिफ राजा कौन है पूरा गाली। अरे यार क्या सीन है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, ये काशिफ राजा कौन है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, कहाँ गए काशिफ राजा। चल भाई तू अपने पहले तो यहाँ से निकल। चलो इसको कहानी खत्म कर दिए। ऐसे आके यहाँ कुछ भी नहीं बोल सकते हो। काशिफ राजा, प्रभात जी चलिए इसको रिमूव कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो देखिए अब लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे एक ही पब्लिक, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो अपने लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर एक्सेस नहीं मिलेगा कभी भी क्लास का। तो ये देखिए फॉल्ट फाइंडिंग में क्या होता है कि एक ही बार में आप नहीं तीर मार सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो और आप और खराब कर देंगे सर्किट को। पहले सर्किट समझना होता है। ठीक है, तो आप चलिए, मैं तो बता रहा था कि आप लोग भी थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि बेसिक कंपोनेंट बताना है। तो यही कंटिन्यू करूँ या कंपोनेंट बता दूं, बताइए। तो ठीक है चलिए। तो अभी इसमें अपने को देखिए BN53 बैटरी भी लगा हुआ है, तो इसके लिए BN53 बैटरी भी चाहिए। एक बार इसको डीसी पे ऑन कर लेते हैं, ठीक है, डीसी पे देखते हैं क्या सीन है। बहुत सारा फोन ऐसे है कि डीसी पे भी ऑन हो जाता है, बहुत सारा ऐसा मॉडल है कि डीसी पे ऑन नहीं होगा। तो डीसी को अभी अपने हमने क्या किया, 4.2 वोल्टेज और 5 एम्पियर पे सेट कर रखा है। तो एक बार देखते हैं डीसी पे ऑन करके क्या क्या सीन बनता है। तो ग्राउंड को कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, और प्लस को भी बैक लाइन पे। तो ग्राउंड को मैं यहाँ कनेक्ट कर दिया, और प्लस को यहाँ पे। तो देखिए कितना रीडिंग ले रहा है, 300 366। 366 लेके डायरेक्ट जीरो हो रहा है, जैसे ही पावर बटन में यहाँ प्रेस कर रहा हूँ। मेरा फिंगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये 367 68 पे जाके रुक जा रहा है। 393, 300। तो आप देख सकते हैं डीसी रीडिंग फिर 00 हो जा रहा है, तो इसका मतलब फोन ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, फोन ऑन नहीं हो रहा है। तो एक बार इसका हम जीआर लेंगे, डायोड मोड में मल्टीमीटर रखते हैं, और इसका जीआर लेंगे हम बैटरी आईडी लाइन का 803 467। तो एक बार हम देख लेते हैं इसका एस्मेटिक। मॉडल नॉट नाइन पोको M2 प्रो है। पोको M2 प्रो है। तो इसमें देखिए बैटरी आईडी लाइन भी अगर डिस्कनेक्ट रहेगा तो बहुत सारा फोन इस टाइप का दिखाएगा। आईडी लाइन, आईडी बैटरी आइडेंटिफिकेशन लाइन होता है, तो वी बैट लाइन पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कौन सा आईडी लाइन है।
तो यहाँ पे आईडी लाइन है, बैटरी ई प्लस NTC। वी वैट सेंस पॉजिटिव, वी वैट सेंस निगेटिव। तो ये सारा लाइन चेक करना पड़ेगा अभी अपने को। NTC मीन्स थर्मल लाइन हो गया ये आपका, जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड अगर इशू आता तो हम इसको चेक करते, लेकिन अभी जो है इसमें टेम्परेचर से रिलेटेड इशू नहीं है, इसमें बैटरी का एरर है। तो मतलब बैटरी का बॉक्स बन के आ रहा है। तो यहाँ पे बैटरी आईडी का इसमें एक रजिस्टर लगा हुआ है, और ये लाइन आपका जो है यहाँ से यहाँ पे कनेक्टेड है। और इसका TP पॉइंट फिर यहाँ पे एक रजिस्टर और लगा हुआ है, जो कि कहीं से कहाँ से आ रहा है। एक यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, और ये वोल्टेज की लाइन है, वन वन वोल्टेज। और ये लाइन CPU से आ रहा है। तो पहले अपन यहाँ पे GR चेक कर लेंगे, और कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग दोनों करना है। GR पहले, उसके बाद वोल्टेज भी यहाँ बनना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं GR, पहले GR चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जितना लाइन है सभी अलग अलग लाइन है, ये NTC अलग लाइन है, बैटरी आईडी अलग लाइन है। बैटरी आईडी लाइन ये हो गया। बाकी आपका ये थर्मिस्टर का लाइन हो गया, टेम्परेचर से रिलेटेड। इसका एस्मेटिक भी ओपन करते हैं, लेआउट। सर्किट को समझना है, इसमें फॉल्ट फाइंडिंग में पहले आपको सर्किट को समझना पड़ेगा, तब जाके आप अटैक करना है। पहले फॉल्ट को समझना है, ठीक है, फॉल्ट फाइंड। तो अपन क्या करते हैं, बैटरी कनेक्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यही है J2005। इसको कॉपी किए और इसको यहाँ पे पेस्ट किए, और हम चल जाएंगे कनेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे आ गए हम बैटरी कनेक्टर के ऊपर, और यहाँ पे देखिए B प्लस ID BS, इसका मतलब हो गया बैटरी सेंस। ठीक है, बैटरी सेंस। और इसका हो गया, एक हो गया आपका बैटरी सेंस, और एक हो गया आपका बैटरी GPIO, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट आइडेंटिफिकेशन का लाइन हो गया ये। और एक हो गया आपका बैटरी B प्लस। तो ये सारा को पहले समझ लेते हैं। तो इसके बाद पहले ये आईडी लाइन को आइडेंटिफाई करते हैं, आईडी लाइन पे GR आ रहा है कि नहीं। सभी पे GR आना चाहिए, क्योंकि बीच में रजिस्टर लगा हुआ है। तो अभी डायोड मोड में है मल्टीमीटर, तो इसका रिवर्स GR चेक कर लेते हैं। ये BS करके है, इसका GR अभी ले रहा है, इस पे OL आ रहा है, OL मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक और मेथड है कि आप यहाँ से पता कर सकते हैं। डायोडा में जाएंगे अपन, और कनेक्टर में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देगा कि कितना GR आना चाहिए, ऑलमोस्ट।
देखो, ऑल ओवर यहाँ पे सारा कनेक्टर का बता मेंशन है, लेकिन इस बैटरी कनेक्टर का मेंशन नहीं है। तो कोई नहीं। बीट मैप में एक बार देखते हैं इसका। कितना किलो ओम्स का रजिस्टर इसके बीच में जो लगा हुआ है, BS लाइन, इसमें जो लगा हुआ है, इसके इस लाइन में जो लगा हुआ है रजिस्टर, वो कितने किलो ओम्स का लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई बैट BS बैटरी सेंस। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे नाम है इसका वी बैट सेंस माइनस, यम मीन्स माइनस। और यहाँ पे एक और लाइन है, वी वी बैट सेंस B प्लस मीन्स बैटरी सेंस पॉजिटिव। ठीक है, इसी का नाम चेंज कर देता है बस। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी बैट सेंस पॉजिटिव और वी बैट सेंस माइनस। यम भी मिलेगा और यन भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है ये चीजें? ये सारा बैटरी को सेंस, ये सारा लाइन जो है बैटरी को अगर सेंस नहीं करेगा तो ये सिंबल आ सकता है। तो वही आप अभी अपने को GR चेक कर रहे हैं कि ये सारा लाइन ओके है कि नहीं। तो 0 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि ओपन तो नहीं है। ठीक है, तो पहले BS लाइन में चेक करते हैं ये रजिस्टर कहाँ है। R2037 अपना जो BS लाइन है, ये BS लाइन बैटरी BS। तो इस पे चेक करेंगे, इस पे OL मिला था, और ये बीच में एक रजिस्टर यहाँ पे, और इस पे OL आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे OL आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन एक TP पॉइंट से कनेक्टेड है, और ये लाइन कहीं नहीं जा रहा है। बैट ID, हाँ, यहाँ यहाँ से सीरीज में एक कंपोनेंट लगा हुआ है रजिस्टर। तो इस रजिस्टर के ऊपर एक बार GR चेक करते हैं। इस रजिस्टर का लेआउट में नेम देखना पड़ेगा, तो लेआउट में इसका पार्ट नंबर देख लेते हैं। बैटरी बैटरी कनेक्टर के जस्ट 1 2 सेकेंड नंबर, यहाँ से सेकेंड नंबर, तो लेआउट में, और यहाँ से सेकेंड नंबर R5 को कॉपी किए और इसको एस्मेटिक में पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आ गया R5, और ये यहाँ पे बता रहा है कि NC भी हो सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। हाँ, तो ये NC ही है, इसीलिए यहाँ पे GR नहीं मिल रहा है अपने को। ठीक है, इसीलिए अपने को यहाँ पे GR नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा हो जा रहा है क्या आप लोग?
वो आपको लास्ट में मिलेगा, आप बने रहिए, लास्ट में सिद्धार्थ सर आएंगे और आपको बोर्नियो के बारे में जो भी है बताएंगे। तो अभी अपने को उस पे ऑयल मिला, क्योंकि इसमें कोई भी रजिस्टर और किसी भी आईसी से कनेक्टेड नहीं है। रिवर्स में, आप फॉरवर्ड में चेक करेंगे उसको। अभी रिवर्स में चेक कर रहे हैं, ऑयल आप देख सकते हैं, ऑयल है। अब इसको फॉरवर्ड में चेक करेंगे। फॉरवर्ड में 2000 प्लस जीआर आ रहा है, 1400, 800, 2800। तो सारा पे जीआर आ रहा है, इसका मतलब सारा लाइन हमारा कनेक्टेड है। अब एक बार इसमें चेक, आप यहाँ देख पाएंगे कि फोन के अंदर के, अरे यो बचा के, चलिए अब मैं कोशिश करता हूँ कि वॉइस आपको क्लियर मिले। तो यहाँ पे केबल में कनेक्ट कर दिया हो, और यहाँ पे अब वोल्टेज चेक कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। कंपोनेंट के बारे में समझ रहे हैं। पहले बेसिक जानकारी, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, काफी ये हाई डीप लेवल हो गया। एस्थमेटिक का नॉलेज, वही जिसको मजा ही नहीं आएगा, बोरिंग लगेगा आपको। अगर एस्थमेटिक का नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको ये बोरिंग लगेगा। कितने लोग हैं यहाँ पे जो कि
कंपोनेंट का जानकारी रखते हैं? अगर रखते हैं तो यस टाइप करेंगे आप लोग। जिनका जिनका अगर यहाँ पे, जिनका इंगेजमेंट यानी कि जिसका ध्यान यहाँ पे रहेगा उन्हीं लोगों को बोर्नियो मिलेगा। बोर्नियो के लिए सब यहाँ पे है ना। तो बोर्नियो के लिए यहाँ पे आप, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने लोग का यहाँ पे ध्यान है। तो जितने लोग को कंपोनेंट या सर्किट का समझ रखते होंगे उनको ही ये चीजें समझ में आएगा, जो अभी मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ। यस, तो अभी जितने लोगों ने यस लिखा है तो बताइए, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे मैं, ठीक है, सर्किट का अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आपसे चलिए एक सवाल करते हैं, ठीक है। अगर जिन्होंने इस सवाल का जवाब सही से दिया तो उनको तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे मान के चलिए कि ये एक आईसी लगा हुआ है। हेलो, किसी को हाथ नहीं चलाना है यहाँ पे। अरे यार, नहीं करने दोगे? लो। अमित कुमार। अरे यार, चलो छोड़ो। यहाँ पे देखो, अगर मान के चलो यहाँ पे ये लाइन निकल रहा है, ठीक। चलो, और ये लाइन निकल के, ये लाइन का वैल्यू आईसी से जो आ रहा है 460 आ रहा है, 460। और बीच में ये रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, ठीक है, और ये यहाँ पे आ रहा है कोई कनेक्टर में। कोई कनेक्टर में आ रहा है ये लाइन। तो यहाँ पे 460 और ये रजिस्टर का वैल्यू है 1 किलो है। तो बताइए यहाँ पे कितना वैल्यू बनेगा? 460 बनेगा या कितना वैल्यू बनेगा? बताइए। अगर जिनका सही आंसर रहा तो यहाँ पे तो बहुत लोग हैं, सभी को बोर्नियो नहीं मिलेगा। ये बताइए, जो आप सब बता रहे हैं कि वैसे हाँ कंपोनेंट का नॉलेज है मुझे, तो सोनू शर्मा लिख रहे हैं कि 460 आएगा। 460 आएगा। स्क्रीन तो शेयर है, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? कितना आएगा बताइए? आप लोग बोल रहे हैं सर्किट का नॉलेज है, 460 ही आईसी से निकल रहा है, ठीक है, आईसी का वैल्यू हो गया 460। ठीक है, बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है 1 किलो का। बीच में क्या लगा है? रजिस्टर 1 किलो का। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा? 460 आएगा या ज्यादा आएगा या कम आएगा? बताइए। आप लोग बताइए कमेंट पे कितना आएगा वो बता दीजिए। 460 है, ठीक है।
कनेक्टर का वैल्यू आएगा, कनेक्टर का भी वैल्यू होता है। सभी लोग यहाँ पे इंग्लिश प्लीज, फिर से क्यों बोलिए। अरे आप सभी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे सर्किट का नॉलेज है, एक भी नहीं बता पा रहा है कि कितना जीआर आएगा। चलिए मैं कोई सर्किट में दिखाता हूँ, ठीक है, ये चीज को क्लियर करता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे अभी, यहाँ पे आप लोग प्रभात प्रभात देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक एक ये आईसी से एक लाइन निकल रहा है, और ये लाइन आपका यहाँ पे हो गया, आईसी का जो वैल्यू हो गया वो 460 हो गया। और यहाँ पे ये आपका फिर एक कंपोनेंट लगा हुआ है रजिस्टर सीरीज में, ठीक है, और यहाँ से निकल के आ रहा है एक कनेक्टर लगा हुआ है, कोई भी डिस्प्ले कनेक्टर या जो भी ऐसा, आपको ज्यादातर डिस्प्ले कनेक्टर में ग्राफिक लाइन में देख मिलेगा, आईडी रीसेट ये लाइन सब में आपको ऐसा मिलेगा, तो ये कनेक्टर पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जीआर आएगा, 460 आएगा या ज्यादा आएगा या 1500 आएगा या कितना आएगा, और उतना क्यों आएगा, कौन बता पाएगा। प्रभात, क्वेश्चन समझ में आया। अमित कुमार, प्रभात 1000 प्लस। और भी कोई बताना चाहते हैं। कोई और भी है तो बताइए। अमित कुमार और प्रभात जी का आंसर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू ऐड हो जाएगा, अगर आप ऐसा सर्किट आप देखेंगे तो आपको रजिस्टर का वैल्यू, और जब आप चेक करेंगे, सोनू शर्मा, देखिए सोनू शर्मा भी सही बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे जब आप डायोडा में चेक करेंगे तो इस रजिस्टर का, बोर्नियो वाले क्या करता है, इस रजिस्टर का वैल्यू ऐड नहीं करेगा, सिर्फ 460 यहाँ पे लिख देगा। और जैसे आप कनेक्टर ऑन, जैसे ही डायोडा में जाके आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 460 ही मिलेगा, और आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि यार यहाँ पे तो 460 ही लिखा है, और वैल्यू ज्यादा आएगा, 1000 प्लस आएगा, तो आप बोलेंगे कि हाई वैल्यू क्यों आ रहा है, कोई फॉल्ट है। ऐसा नहीं, जबकि ये वैल्यू क्यों आ रहा है, 1000 क्यों ऐड हो गया, क्योंकि ये रजिस्टर जो लगा हुआ है यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या हो गया, ऐड हो गया। रजिस्टर का वैल्यू कितना है, 1 किलो, 1000 ओम्स, तो 1000 ओम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जीआर आएगा 1000 प्लस। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, कितने लोगों के समझ में आया। जी। तो कभी भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी रजिस्टर जो है क्या काम करता है, करंट फ्लो को कम करने का काम करता है। करंट का जो फ्लो होता है, जब भी आप डीप लेवल में जे देखिए, फॉल्ट फाइंडिंग में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है फॉल्ट फाइंडिंग। जैसे अभी कर रहा था तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो मैं एस्मेटिक जिस लेवल पे जा रहा था, मुझे लगा कि नहीं यार, वेस्ट रहेगा, तो इसीलिए मैंने रोक दिया, नहीं आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, 2 4 10 लोग होंगे जिनको समझ में आएगा, बाकी को बोरिंग लगेगा। ठीक है, तो रिपेयरिंग जो होता है वो, आप अगर नेक्स्ट लेवल रिपेयरिंग करना चाहते हैं, दूसरे के पास से रिटर्न हो आया हुआ सेट आप रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एस्मेटिक का नॉलेज होना चाहिए। विथाउट एस्मेटिक नॉलेज आप कितना मॉडल दिमाग में रख पाएंगे। ठीक है, सारा आईसी का पैड आपको चेक करना पड़ेगा, पैड वैल्यू चेक करना पड़ेगा, जिस लाइन में दिक्कत लग रहा है आपको उसका सारा रजिस्टर का वैल्यू चेक करना पड़ेगा, कैपेसिटर लीकेज है, अगर जीआर कम है तो क्या, क्यों जीआर कम है, कैपेसिटर लीकेज तो नहीं है, डायोड लगा हुआ है तो डायोड लीकेज नहीं है, ये सारा सर्किट आपको चेक करना पड़ता है।
चलिए आपको एक चीज और बता देता हूँ। शॉर्ट नेम में कितने लोगों को प्रॉब्लम होता है? शॉर्ट नेम चलिए बता देता हूँ। शॉर्ट नेम में कितने लोगों को प्रॉब्लम होता है? जब आप बोर्नियो रीड करते हैं, बोर्नियो एस्मेटिक, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होता है? बताइए। तो आपको अगर समझना है तो आप चैट में अगर रिप्लाई करते हैं तो आपको बताता हूँ कि कैसे शॉर्ट नेम का फुल फुल फॉर्म जो है वो ढूंढना है। तो शॉर्ट नेम का फुल फॉर्म ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही आप बोर्नियो ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि शॉर्ट नेम में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिस्टम ऑन चिप, आईसी डाटा शीट और अक्रोनिम टर्म ऑफ सर्विस में आएंगे तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नेम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एसी मीन्स अल्टरनेटिव करेंट, एडेप्टर चार्जर डिटेक्शन, एसी ड्राइव, एडेप्टर चार्जर, एफईटी, सारा का सारा यहाँ पे आपको शॉर्ट नेम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा आपको मिल जाएगा। तो ये नया चीजें पता लगा आपको, बोर्नियो के अंदर ही है। तो इसको आपको क्या करना है? पूरा सारा का सारा आपको याद कर लेना है। ठीक है, या कितने लोग हैं जो सब इसको याद करेंगे? देखिए ये जितना सारा चीज बता रहा हूँ आपको, सारा काम का चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। बारीकी चीज बता रहा हूँ। बोर्नियो में अक्रोनिम टर्म ऑफ सर्विस में जाना है, आईसी डाटा सेट में, और वहां से आपको देखना है। तो चलिए, आप लोगों को वीडियो चाहिए, अगर ये वाला वीडियो चाहिए तो आप एक काम कीजिए, चैट में सभी लोग अपना नंबर छोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को वीडियो मिल सके। ठीक है, जितने लोगों को ये वीडियो चाहिए, जो रिकॉर्डिंग अभी रिकॉर्डिंग में है, तो वीडियो चाहिए तो चैट में आप डाल देंगे नंबर। और बाकी बोर्नियो के लिए आपको व्हाट्सएप से, या अभी सर आएंगे तो हेलो।
अरे कोई कुछ नहीं, वो कॉल आ गया था एक। हम ऑफलाइन क्लास भी करवाते हैं ना। मैं वैसे बेसिकली आपको बता दूं कि नेपाल से हूँ, तो ऑफलाइन क्लास करवाते हैं, तो वही स्टूडेंट का कॉल आया था। और बाकी देखिए, आपको कुछ नहीं, देखिए जैसे आप, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे बोर्नियो आप ओपन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। सारा को मैं क्लोज कर देता हूँ। चलिए, सारा को सारा क्लोज कर दिए, ऐसा इंटरफेस मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसा अगर इंटरफेस मिले तो आपको क्या करना है, आईसी डाटा सीट में जाना है, एक्रोनिम टर्म ऑफ सर्विस में जाना है, और इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको सारा शॉर्ट नेम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने लोगों को चाहिए बोर्नियो, आप नंबर चैट में डाल दीजिए, ताकि आपको टीम कांटेक्ट करेंगे। और बोर्नियो बोर्नियो और वीडियो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सारा का सारा शॉर्ट नेम का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना कि कहाँ कहाँ से ढूंढना है। ठीक है, तो ये अगर ये शॉर्ट नेम आप समझ लेंगे, तो आपको जैसे जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट, ग्राउंड, या फीटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ईएसडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ईएन, इनेबल, एमएमसी, एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा, एक मिनट में सर को बूस्ट बना दे रहा हूँ। चलिए, तो कैसी लगी आप लोग को आज की क्लास, और कहाँ कहाँ से जुड़े हैं थोड़ा चैट में बताएं। कैसी रही आज की क्लास, और कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हैं। और देखिए, मैडम ने एक लिंक शेयर किया है। ठीक है, तो उस फॉर्म को भर दीजिए, और जितने लोग आज फॉर्म को भरेंगे आप लोगों को एक फ्री बोर्ड न्यू आईडी भी दिया जाएगा। सलीन सर, आज आपने बोर्ड न्यू को दिखाया था। अब्दुल रजाक, अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार जुड़े हैं आज। कोई ऐसे भी हैं जो पहली बार जुड़े हैं। और जितने लोगों को फ्री बोर्ड न्यू आईडी पासवर्ड चाहिए वो इस फॉर्म को भर दें।
अनम्यूट का, पर मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? सलीम सर, साली मैम, हाँ सर, आवाज आ रही है। ठीक है। जितने लोगों को फ्री बॉर्डनी आईडी चाहिए वो इस फॉर्म को भर दें आप लोगों को, और शाली मैम जितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा उनको आईडी पासवर्ड भेज देंगे पर्सनली, ठीक है? हाँ हाँ, ओके ओके सर। चलिए सर, शॉर्टिंग कैसे चेक करें? नो वीडियो, ओके। जितने लोग को आज की, कल बोला था संडे की क्लास में कि आप लोग को बॉर्डनियो की क्लास भी चलेगी और तो साथ ही साथ फ्री बॉर्डनियो आईडी भी दिया जाएगा। तो जितने लोग चाहते हैं फ्री बॉर्डनियो आईडी के लिए वो अपना फॉर्म को यहाँ पे भर देंगे। चलिए किशोरी जी, आपने नया माइक्रोस्कोप भी ले लिया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर।